नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। आज के समय में जिस तरह से इंटरनेट हर किसी की ज़रूरत बन गया है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन इंटरनेट का प्रयोग जिस तरह से बढ़ा है, उसी तरह से साइबर क्राइम भी बढ़ा है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हर साल साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी साइबर ठगों के शिकार बन रहे हैं। भारत डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तमाम विभाग और कार्यालय लगातार ऑनलाइन माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बैंकों के डिजिटलाइजेशन से आम लोगों को बेहद सहूलियत हुई है, लेकिन जितनी तेजी से इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है, उतनी ही तेजी से लोगों के साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड में भी इजाफा हुआ है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऐसे में लूट, चोरी जैसी वारदातें कम हो गई हैं और टेक्नोलॉजी के दौर में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं। अब देखिए, साइबर अपराध विगत कुछ माह से क्या एक साल का ट्रेंड है जो बढ़ रहा है। उसमें तरह तरह के साइबर अपराध भी जो फ्रॉडस्टर्स हैं यूज़ करते हैं, चाहे वो हेल्पलाइन, फर्जी हेल्पलाइन के नंबर से हो, चाहे OTP मांगकर या कोई जॉब का ऑफर देकर, पॉलिसी या अन्य विभिन्न तरीके हैं। जिसमें एक नया तरीका आजकल सेक्सटॉर्शन का भी है, जो आपको वीडियो कॉल करके आपका फोटोग्राफ बना के उसको एडिट करके और सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसमें पैसे लेते हैं। तो विभिन्न तरह के फ्रॉड है, लेकिन कोई भी साइबर अपराध तभी व्यक्ति के साथ घटित होता है जब वो अपना OTP या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को शेयर करता है, या ऐसे कोई लिंक या ऐसे कोई ऐप को डाउनलोड कर लेता है जो फ्रॉडस्टर भेजते हैं, और इसके बाद उसके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो मेन इसमें जो फोकस है, खासकर साइबर पुलिस का, हमारे साइबर थाने में हो, चाहे STF हो, चाहे अन्य जो साइबर सेल जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, कि लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। और ऐसे जो प्रकरण आ रहे हैं उस मामलों में रजिस्ट्रेशन का केस भी हमने कोशिश करी कि सबके केसेस भी रजिस्टर्ड हो, और विभिन्न टीमें बनाकर इसमें गैर प्रांतों में जहां दूर दूर से साइबर अपराधी काम कर रहे हैं वहां पर जाकर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और ऐसे जो लोग हैं फर्जी अकाउंट खोलकर काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके बैंक के माध्यम से सारे अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए आज कई तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं। बैंक फ्रॉड, मनी ट्रांजैक्शन, ईमेल लॉटरी, OTP, ATM अपग्रेडेशन, ऑनलाइन नौकरी, इसके साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स में सेक्सटॉर्शन के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। जो साइबर क्राइम हम जो अमूमन देख रहे हैं आजकल, जो ज़्यादा मामले आ रहे हैं, पहली चीज़ है ई-कॉमर्स की साइट्स हैं आपकी। बहुत सारे हमारे ई-कॉमर्स की साइट्स होती हैं जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि उस प्रकार के कुछ फ्रॉड्स आ रहे हैं कि कुछ फर्जी वेबसाइट्स हैं जो किसी का रूपांतरण करते हैं किसी बड़े ब्रांड का। साथ में आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कोई शॉपिंग पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम लोग सामान ख़रीदते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कुछ कोई भी फेक आर्मी का, कोई पुलिस का कोई कार्ड लगा देंगे, कैंटीन कार्ड लगा देंगे, कहेंगे कि हम आपको सोफ़ा, गाड़ी, घोड़ा कुछ बेच रहे हैं, और उसमें आपके साथ फ्रॉड करते हैं। दूसरा जो फ्रॉड मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इसकी शिकायतें जो हमने देखी हैं, जो अमूमन जो भी क्राइम है, वो है सेक्सटॉर्शन का एक मामला आ रहा है। सेक्सटॉर्शन में बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि जो भी आजकल सोशल मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे होते हैं, उसमें हम किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हैं। अब कोई अनजान व्यक्ति, कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, हमने उनसे दोस्ती करी, चैटिंग हुई और हमने अपनी कोई वीडियो बनवा ली। तो मैं आपके सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें इस प्रकार के जो क्राइम होते हैं उसमें आपको किसी की साइट पे लाइव वीडियो चैट नहीं करनी है, और किसी भी प्रकार का आपको अपना वीडियो नहीं बनवाना, भले ही वो आदमी आपका परिचित या कोई अनजान व्यक्ति हो। आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो KYC के नाम पे हो रहा है। KYC मतलब कि नो योर कस्टमर। जैसे कि हम अपना बैंक खाता खुलवाते हैं तो हमें सत्यापित करता है बैंक, उसी प्रकार से आजकल वॉलेट्स हैं वो भी KYC ले रहे हैं, नो योर कस्टमर का फॉर्म भरवाते हैं कि आपका सत्यापन करेंगे कि आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं कि नहीं। तो उसी क्रम में वॉलेट्स के नाम पे, बैंक्स के नाम पे कुछ लोग KYC अपडेट करने के नाम पे फ़ोन पे ठगी करते हैं। साथ में अब एक नया ट्रेंड में देख रहा हूँ कि कुछ कहते हैं मोबाइल कंपनियों के नाम पे KYC कि आपका BSNL का सिम है, एयरटेल का सिम है, कोई मोबाइल कंपनी का सिम है, वो ब्लॉक होने वाला है। तो कहेंगे आपको अपनी KYC अपडेट करनी है, जिस क्रम में वो आपको फ़ोन से कहेंगे कि आप अपनी KYC को अपडेट कर लीजिए। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है, किसी भी प्रकार की KYC आपकी फ़ोन के माध्यम से नहीं होती है। उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश में साल दर साल साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले देहरादून से दर्ज किए जाते हैं। एजुकेशन हब देहरादून में लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी साइबर ठगों के शिकार बन रहे हैं। रोजाना हमें 700 तक कॉल आ जाती है, उसमें 600 कॉल्स उत्तराखंड की होती हैं, बाकी 100-150 कॉल यूपी से आ जाती हैं। और जो कॉल आती हैं तो हम उन्हें, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9456
591505 वो नंबर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि व्हाट्सएप में आप हमें अपना नाम या हाय हेलो कुछ भी भेजिए। उसके बाद एक ऑटो जनरेट मैसेज उनके पास आता है और मैसेज में डिटेल उनका नाम, अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी वो मांगी जाती है और उसके बाद वो हमें वो सारी डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद जो हमारा ये सर्वर है हम इसमें फ़िलअप करते हैं डिटेल। उसके बाद उनके पास एक मैसेज जाता है, वो मैसेज जो जाता है उसमें जो एक मैसेज जाने के बाद फिर उनको उसकी रिपोर्ट करनी होती है ठीक है, फिर वो रिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर थाने से उन्हें कॉल आ जाती है और वो थाने जाते हैं। कोरोना काल को 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस दरमियान साइबर क्रिमिनलों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि उत्तराखंड में साल दर साल खासकर लॉकडाउन में साइबर क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में साइबर क्राइम के 113 मामले दर्ज हुए हैं। साल 2020 में साइबर क्राइम के 151 मामले दर्ज हुए। साल 2021 में जून महीने तक 388 मामले दर्ज हुए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब अखबारों और न्यूज चैनलों में साइबर ठगी की एक भी खबर ना हो। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर ठगी रुकना तो दूर, मामले कम तक नहीं हो रहे हैं। लेकिन साइबर अपराध के खिलाफ साइबर थाना और एसटीएफ ने जमकर कार्रवाई भी की है। इस साल की बात करें तो साइबर थाने में दर्ज मुकदमों से संबंधित लगभग 18 आरोपियों को विभिन्न राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ भी किया गया है। साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के साथ साथ एसटीएफ लोगों को साइबर ठगों से बचने के लिए भी जागरूक कर रही है। देखिए, अवेयरनेस एक पार्ट है रोकने का, साइबर अपराधों को या किसी भी तरह के अपराधों को रोकने के लिए अवेयरनेस एक पार्ट है। अवेयरनेस में जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे फेसबुक पेजेस हैं जो साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट की बनी है, उनके अपने प्रचार प्रसार के माध्यम में मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय स्तर से भी फेसबुक पेज पर निरंतर ऐसे अपलोड किए जाते हैं। खासकर शॉर्ट मूवी बनाकर या कोई टेम्पलेट बनाकर या कोटेशन बनाकर लगातार डाला जाता है। खासकर न्यूज़पेपर, अखबारों के माध्यम से भी जो जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग भी होती है। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस में गिव एंड टेक है। हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक को भी है कि जिस तरह की चीज़ें वो पढ़ते, सुनते हैं या देखते हैं, उन अपराधों के बारे में सजग रहें और अपने फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स को किसी भी अनजान अननोन व्यक्ति की कॉल पर, किसी वेबसाइट पर तब तक ना शेयर करें जब तक कि आपको उसकी पुष्टि ना हो जाए कि यह साइट या जो भी हम जिस पर शॉप कर रहे हैं वो चीज़ सही है। और कहीं भी शक हो तो तत्काल इस पर फ़ोन करके 155 260 है, आपके साथ अपराध घटित होने पर साइबर को ये होता है तो तत्काल इसकी सूचना दें। मैं जितने भी आपके व्यूअर्स हैं ई न्यूज़ के, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अपनी बैंकिंग या पर्सनल जानकारी आप फ़ोन या किसी लिंक के माध्यम से किसी से भी साझा ना करें। आपको कोई भी बैंकिंग काम करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या बैंक ब्रांच में खुद जाइए, वहाँ से करिए। दूसरी चीज़ क्या है, आपको कोई भी व्यक्ति कोई लिंक भेजता है, किसी भी प्रकार के लिंक पे आप भरोसा मत करिए। तीसरी चीज़ है, आपको कोई भी फ़ोन आता है, आपको कोई भी ऑफ़र दे रहा है तो वो आपको कोशिश करेगा ब्रेन वॉश करने के लिए। तो वो आपको ब्रेन वॉश करके कहीं ना कहीं बोलेगा 3 डिजिट का, 4 डिजिट का कोई कोड आ रखा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे कोई भी कोड मांग रहा है तो आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना SMS पे आया हुआ कोड किसी से भी शेयर नहीं करना है। एक छोटा सा टिप मैं आपके सारे व्यूअर्स को देना चाहूँगा, एक QR कोड को लेके कहूँगा मैं कि लोग QR कोड स्कैन कर लेते हैं। तो आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि QR कोड स्कैन करने से पैसा दिया जाता है। QR कोड स्कैन करने से आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो ये शिकायतें बहुत आती हैं, लोग कहते हैं हमें QR कोड भेजा, हमने QR कोड स्कैन कर लिया, हमारे पैसे कट गए। तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी प्रकार का बार कोड आया, QR कोड आया, अगर आपने स्कैन किया तो आप ही का नुकसान होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आपके साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हो तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके आप साइबर हेल्पलाइन में नंबर आप शिकायत दर्ज कराइए, वरना निकटतम थाना जाकर तुरंत अपनी शिकायत पंजीकृत कराइए। देहरादून से ई न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ दीक्षा गौतम की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से आप थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए साइबर ठगों से बच सकते हैं। बस ध्यान दीजिए कि अपनी बैंक डिटेल्स और OTP शेयर ना कीजिए, बारकोड को स्कैन ना कीजिए और SMS में आए लिंक को बिना जानकारी लिए क्लिक ना कीजिए। और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए ई न्यूज़ 24/7।